हेलो दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। एक बार हम फिर से सेमीफाइनल मुकाबले से फाइनल मुकाबले पर चले गए हैं। ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ी टक्कर दी है और ऑस्ट्रेलिया को धूल ही चटा दी है। एक-एक करके सभी खिलाड़ियों के बात में मज़ा करेंगे और चर्चा करेंगे और इनके बारे में फुल डिटेल और फुल मीम के साथ क्या मैच में हाल हुआ और मैच के बीच में जो आप लोगों ने मिस किया है, उसको सारी की सारी चीज़ें और अपडेट आपके साथ साझा करना चाहूँगा। सबसे पहले तो बात करूँगा ट्रेविस हेड के विकेट के बारे पर, जहाँ मोहम्मद सिराज ने तो अपने ही गेंदों पर कैच छोड़ दिया था। उस समय लगा कि भाई कुछ भी कर दो लेकिन ट्रेविस हेड का कैच मत छोड़ दे। लेकिन कुछ नहीं हुआ, वरुण चक्रवर्ती आए और वरुण चक्रवर्ती ने जिस प्रकार से गेम को चलाया और पहली ही गेंद पर, अपनी पहली गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने ट्रेविस हेड को कर दिया चलता। यहीं से हम लोग का गेम तो आधा तो हम लोग यहीं पास जीत गए थे, क्योंकि अब पता था कि भाई जो भी खेलेगा स्लो पिच है, स्लो ही रन बनेगा और ज़्यादा टारगेट की तरफ ऑस्ट्रेलिया नहीं बढ़ सकती है। लेकिन काल के चक्र स्मिथ बन नहीं रहे। स्मिथ जहां लगातार रन बना रहे थे और शमी भाई ने जैसे ही कमबैक करते हुए चौथे ओवर पर आए अपने, तो स्मिथ को क्लीन बोल्ड मार दिया। और स्मिथ को बोल्ड मारने के बाद गौतम गंभीर का भाई जो रिएक्शन था वो आप लोगों से साझा नहीं कर सकता, क्योंकि गौतम गंभीर ने अपने चेहरे के इंप्रेशन से ऐसा कुछ बोल दिया कि सोशल मीडिया पर अब उनकी क्लिप बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही, इतनी वायरल हो रही, इतनी वायरल हो रही कि कुछ पूछो ना। और आप लोगों ने अगर देखा हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि क्या देखा है। भाई मैं तो भाई समझ सका हूं कि क्या बोले हैं, वो मेरे कान में है, मुंह में लेकिन निकालना नहीं चाह रहा हूं, बस इसी बात का इंटेंट है। और इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया लड़खड़ाते हुए एलेक्स कैरी का वो जो थ्रो था, श्रेयस अय्यर ने जो जबरदस्त थ्रो था भाई, इंटेंट था। और जिस प्रकार से कुलदीप यादव को विराट कोहली और रोहित शर्मा ने शब्दों का आदान प्रदान किया एक दूसरे की तरफ से, भाई कुलदीप यादव के वहां पास क्या हालत हुई होगी, क्योंकि भाई डर का माहौल था, भौकाल आ चुका था, क्योंकि कुलदीप ना तो विकेट ले पा रहे थे और ना ही रन रोक पा रहे थे। और जो भी रन रहे थे तो कुलदीप यादव गेंद पकड़ नहीं पा रहे थे, गेंद को छोड़ दिए तो वहां पास रोको दोनों ने कुलदीप के ऊपर चढ़ गए और कुलदीप के ऊपर इतना बरसा भाई कि आप लोग कुछ पूछ ही नहीं सकते कि किस प्रकार से बरसे हैं दोनों के दोनों ने। मैच के इंटेंट में खत्म होता है और इसी के साथ भारतीय टीम जब बल्लेबाजी करने आती है तो एक अलग रुतबा और एनर्जी के साथ दिखाई देती है। बात करूं दोस्तों तो रोहित शर्मा सुमन गिल ने ओपनिंग पार्टनरशिप कर दी और कहां 29 रन बन चुके थे और 29 रन पर सुमन गिल का पहला विकेट डाउन हो जाता है। गिल का बल्ले का किनारा लगता है और गिल क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। उसके बाद रोको की जोड़ी आती है। रोको को लगा कि अब हमारी उम्मीद तो रोको पर ही थी, क्योंकि लगा कि भाई यहां से मैच जो जिता सकता है तो वो रोको की टीम ही जिता सकती है, उसके अलावा कोई भी नहीं जिता सकती। लेकिन रोहित शर्मा ने एक बहुत ही जबरदस्त शॉट लगाया जिसमें अंपायर जाते जाते बच गया। कहां जाते जाते, हमें ऊपर नहीं भाई, बच गया भाई। बहुत ही जबरदस्त इंटेंट और बढ़ा हुआ कदम और सीधा तेज तर्राट। अगर अंपायर का थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर होता तो भैया काम तमाम था अंपायर का। और अंपायर को भी रोहित शर्मा ने जेब निकाल करके इशारा किया, जिसमें रितिका भाभी का आप रिएक्शन देख सकते हो कि किस प्रकार रितिका भाभी के आंसू, आई मीन खुशी भाई, जिस प्रकार से रोहित शर्मा ने वो शॉट खेल दिया, मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई भैया, अंपायर कहीं गया तो नहीं, बच गया जना भाई, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन रोहित शर्मा उसके अगली ही 2 बॉलों पर शिकार बने और आउट होकर के पवेलियन लौट गए भाई। तो भाई चर्चा चालू हुई है, बच्चे हमारे श्रेयस अय्यर और विराट कोहली की जोड़ी ने जो जबरदस्त इंटेंट के साथ दिखाई, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को घुटना टिका दिया और इस प्रकार से घुटना टिकाया कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो भाई। जिस प्रकार से विराट कोहली 84 रन की पारी खेली और श्रेयस अय्यर ने 45 रन की जो जबरदस्त पारी खेली, वहीं से हमारी टीम की जीत की नवी रख दी। और जीत इस प्रकार रखी कि भाई ऑस्ट्रेलिया को कमबैक करने का मौका ही नहीं दिया, जहां पर श्रेयस अय्यर 4 नंबर पर आकर के बहुत ही जबरदस्त इंटेंट, क्योंकि 2015 के बाद 4 नंबर पर किसको किसको नहीं आजमाया गया, जहां पास आप आजमा सकते थे। अजिंक्य रहाणे को आजमाया गया, विजय शंकर, अंबाती रायडू, युवराज सिंह, सुरेश रैना, पता नहीं भैया किन किन को अपनाया गया, किन किन को अपनाया। लेकिन श्रेयस अय्यर की जगह कोई ले सकता है क्या, क्योंकि पंजाब के इस बार छोरा है, पंजाब का काम करके जाएगा और अपने इंटेंट और अपनी बल्लेबाजी, और बीसीसीआई भी उसको अभी तक अपने उसमें जो इंटरनेशनल क्रिकेट में वो जो प्राथमिकता मिलती है ए ग्रेड बी ग्रेड में, उसमें श्रेयस अय्यर को शामिल नहीं किया गया है। अभी भी बुरा लग रहा है, लेकिन अब श्रेयस अय्यर का कमबैक होने वाला है। श्रेयस अय्यर इज द बेस्ट और आने वाले समय का शायद मेरे को लग रहा है कप्तान बनेंगे। आप लोगों को क्या लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद आए अक्षर पटेल ने जिस प्रकार से भाई बल्लेबाजी की है और आकर के ऐसा नहीं हुआ कि रन गेंद निकाले, तो रन आए हैं, मारे भी हैं, घसीटे भी, 30 बॉलों पर 27 रन, जिसमें 1 चौका और 1 छक्का। और विराट कोहली भाई, यहां से विराट कोहली की पारी देखोगे जहां पास उन्होंने 64 रन जो है दौड़ दौड़ के लिया है, मात्र 5 चौकों का सहारा लिया, उसी के साथ 84 रन की जबरदस्त पारी खेली। अगर वो छक्का मारने ना जाते तो भाई आज का गेम में विराट कोहली का 52वां शतक आ जाता वनडे क्रिकेट में। और केएल राहुल ने कहा कि मैं जोखिम भरे शॉट्स मैं लगाने के प्रयत्न करूंगा, आप आराम से खेलो, क्योंकि आप बहुत पिच में टिक चुके हो। केएल राहुल ने भी दिल जीता और केएल राहुल ने खुला कहा कि भैया आप आराम से खेलो, मैं जोखिम लेने के लिए तैयार हूं और मैं मार रहा हूं। और केएल राहुल ने जबरदस्त एडम जंपा को भी छक्का मारा था और विराट कोहली को वहां पास रन बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन विराट भैया ने कहा कि
मैं भी क्यों पीछे रहूँ, मैं भी छक्का मारूंगा ही मारूंगा। लेकिन विराट भैया की हंसी बता रही थी, गम बता रहा था, लेकिन अनुष्का भाभी भी जबरदस्त इंटरनेट के साथ हंस रही थी, माहौल बनाई हुई थी और जबरदस्त लगा भाई मैच। विराट कोहली की पारी और दिल खुशम खुश कर देने वाली, और ऐसे इतिहास में पहली बार ऐसी पारियां देखने को मिलती है। कहा जाता है ना कि दोबारा अब ऐसी पारी कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये सच है कि विराट कोहली जिस प्रकार से आज बल्लेबाजी की है और जिस प्रकार इंटेंट से रन बनाया, और वो कभी भी ये रन नहीं बनाते हुए दिखाई देंगे कोई भी बल्लेबाज, क्योंकि विराट कोहली एक महान बल्लेबाज है और विराट कोहली की बराबरी करना एक बहुत उम्दा है भाई। जिस प्रकार से विराट कोहली की बल्लेबाजी की है, 84 रन चाहे शतक हुआ हो चाहे ना हुआ, लेकिन ये पारी हर समय तक याद रखी जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हमने सेमीफाइनल मुकाबले से हरा करके उनको टक्कर दी है। और 2023 के वर्ल्ड कप की फाइनल की जो बोल रहे हैं बहुत सारे लोग बदला पूर्ण हुआ, लेकिन ये मैं बदला नहीं मानता भाई। बदला तो वही पूर्ण होगा जिस प्रकार से लिया गया है और जिस प्रकार से दिया गया है। हम भी ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया जब बड़े टूर्नामेंट के लिए होस्ट करेंगे और उसके मुंह से जो छीदी है जीत, आई मीन हम लोग के मुंह से छीदी थे, उसी प्रकार हम लोग भी जीतेंगे इनके मुंह से। ये तो भाई कुछ नहीं है भाई, ये तो भी छोटा मसाला था, धमाका था, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। और उसी के साथ दोस्तों फिर केएल दामाद जी आते हैं और दामाद जी का इंटेंट देखिए भाई। जो केएल राहुल ने कहा कि मैं विराट कोहली के लिए खेला, तो मैंने विराट कोहली को बोला कि आप सिंगल डबल से निकालिए, मैं बड़े शॉट लगाने का जोखिम लेता हूं। केएल राहुल ने तो ये कह करके तो दिल जीत लिया। और केएल राहुल ने जिस प्रकार से 2023 में याद किया जाए, जब केएल राहुल को सबसे स्लो बोला गया कि 103 बॉलों पर 62 रन की पारी खेली, तो बोले कि बहुत ही बेकार, बहुत ही गंदा प्लेयर आ चुका है टीम में और इनको निकाल देना चाहिए, इनकी जगह दूसरे खिलाड़ी। लेकिन आज केएल राहुल ने जिस प्रकार से मैच को फिनिश किया है और छक्का लगाकर मैच जिताया, पूरा इंटेंट का लास्ट तक खड़ा रहा बंदा और छक्का लगा के मैच जिताया। अपना वो जो 2023 का फ्रस्ट्रेशन था वो निकाल नहीं पाया, दिखाना नहीं चाहता, लेकिन इतना भरा है, इतना भरा है कि कुछ पूछो ना। वो तो केएल राहुल ही उसको गम को, और जो कि आईपीएल में वो मालिक, लखनऊ का मालिक ने उनको स्ट्रेच किया था, वो तक गम सह करके खिलाड़ी बैठा हुआ। तो इस केएल राहुल एक जबरदस्त प्लेयर है और केएल राहुल के बारे में जितनी ही तारीफ की जाए उतनी ही कम है। उसके बाद हमारे हार्दिक भैया आते हैं। हार्दिक पांड्या ने जिस प्रकार से भाई बल्लेबाजी की है लास्ट में, और हार्दिक पांड्या ने एडम जंपा को नो लुक शॉट मारा है भाई, नो लुक शॉट मारा है और जबरदस्त वो छक्का गए हैं। और वो छक्का देखने के लिए भाई हार्दिक पांड्या ने ये सामने मारा और देखा भी नहीं, और सामने जो खड़ा था उसको भग बोल रहे थे, हटता रहे, क्या गेंदबाजी करवा रहे। और स्मिथ भी भैया 47वां ओवर चल रहा है, जहां पास हार्दिक जो स्पिन के मान लो कि है बहुत ही बड़े वाले खतरनाक बल्लेबाज है, लेकिन उनको क्यों ला रहे हो भाई? कोई फास्ट गेंदबाज के लाओ जिस पर हार्दिक पांड्या हिचकिचाए भी मारने में, लेकिन स्पिन को लाए हो। क्या छक्का मारा भाई हार्दिक ने, 3 छक्का और 2 लगातार छक्के, वो तो दिल को सुकून देने वाले थे। इसी प्रकार से हमारी भारतीय टीम ये सेमीफाइनल मुकाबले पर हरा दी है ऑस्ट्रेलिया को, और सभी के अच्छा प्रदर्शन रहा, जहां गेंदबाजी में भी वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद शमी और हमारे कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, सभी का इंटेंट बेस्ट टू बेस्ट रहा है। और इसी प्रकार से अब हम फाइनल में प्रवेश कर गए हैं, जिसके लिए एक भाई लाइक कर देना। और ट्रेविस हेड से मैंने माफी भी मंगवाई है कि माफ कर दो, केएल राहुल से लास्ट टाइम पे बात कर रहे थे और दिखाई दे रहे थे, जब उनसे उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दो, और केएल राहुल का बड़ा दिल था, उन्होंने माफ भी कर दिया है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो, और ये सभी के चेहरे एक बार स्क्रीन पर देख लो, जो कि सबसे बड़े हीरो रहे हैं मैच में सेमीफाइनल मुकाबले पर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नए हो, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्तों। अब मिलेंगे फाइनल मुकाबले पर और ताज़ा ताज़ा न्यूज़ों के साथ।